जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु जय जय प्रभु निताय गौर हरि गो हरि गो हरि गो निताय गौर हरि श्री राधा गोविंद देव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गौर मेहता की जय श्री प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय हरे कृष्ण। कल हम श्रवण गए थे श्री कृष्ण संहिता के 10वें अध्याय से जिसमें भगवान के पार्षदों की गुण भगवान के पार्षदों के गुण कैसे थे इसका वर्णन हम श्रवण करेंगे। येषां रागोदितः कृष्णे श्रद्धा वा विमलोदिता तेषाम् आचरणं शुद्धं सर्वत्र परिदृश्यते। अब हम भगवान के भक्तों की गुण बताएंगे जो ब्रज के मूड में रहते हैं, उन लोगों की विशेषताएं, उन लोगों के गुण जिनके हृदय में राग उत्पन्न हो गया है या ऐसा श्रद्धा उत्पन्न हुई पूर्व राग में, वो लोग हमेशा शुद्ध और निर्दोष होते हैं। इस अवस्था में हमें
राग का विज्ञान समझना पड़ेगा, अरे आसक्ति का विज्ञान समझना पड़ेगा। जो बॉन्डेज है, हृदय, जो हृदय है और इसका जो भंडार है, उसके बीच जो बंधन है, जो धागा है, उसको प्रीति बोलते हैं। धागे का वह हिस्सा जो भंडार से, जो भंडार को बांधता है, उसको आनंद का अनुभव बोलते हैं। और धागे का वो हिस्सा, बंधन के धागे का वो हिस्सा जो हृदय को बांधता है, उसको राग बोलते हैं। एक जीव के शुद्ध आध्यात्मिक आसक्ति को और एक जीव के अशुद्ध मानसिक आसक्ति, वो हृदय और उसके भंडार का संबंध एक जैसा लगता है। जब ये आसक्ति पहले व्यक्त होने लगता है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। व्यक्ति, श्रद्धा वाले व्यक्ति और आसक्ति वाले बंधन व्यक्ति के गुण एक जैसे रहते हैं। अशुद्धा चरणे तेषाम अश्रद्धा वर्तते स्वतः प्रपंचा विषयाद रागो वैकुंठथा भी मुखो यतः। कोई व्यक्ति पूछ सकता है, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, जीवों का जो विज्ञान है, जीवों की आसक्ति का विज्ञान वो एक ही। आसक्ति है, उपस्थित है, चाहे संग्रह करने का भंडार भगवान हो या कोई भौतिक चीज, केवल मात्र अंतर है रिपोजिटरी या भंडार। जब आसक्ति है वैकुंठ की तरफ होती है, जब आसक्ति वैकुंठ की तरफ होती है, तब भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं होती। व्यक्ति इतना ही स्वीकार करता है जो उसके पालन की आवश्यक है। इवन कई वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है, वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। इसलिए सारी आसक्ति आध्यात्मिक हो जाते हैं। जहां पे भी राग का अभाव है, जहां पे विराग का भाव है, वहां आसक्ति अवश्य ही कम हो जाती है। भौतिक विषयों को, भौतिक
वस्तुओं को स्वीकार करना किसी अशुद्ध भाव से होता है तो व्यक्ति अश्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। इसलिए असंभव है कि भक्त तो पाप रूप में कार्य करे। इस प्रकार से सारी आसक्ति जो है आध्यात्मिक हो जाते हैं। और जैसे ही राग की अनुपस्थिति, आसक्ति कम हो जाती है। भौतिक वस्तुओं को गलत उद्देश्य स्वीकार करना इससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अश्रद्धा उत्पन्न करता है। इसलिए असंभव हो गया है भक्तों के लिए पाप पूर्ण कार्य करना। अगर वो किसी प्रकार से इम्प्योरली काम करते हैं किसी भी समय, उसके लिए पश्चाताप की जरूरत नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि जो पाप है इच्छाओं से या उसके कार्यकलापों से किया जाता है। जो पापपूर्ण कार्य है वही पाप है, और पापपूर्ण इच्छाएं उन पापों का बीज है। पापपूर्ण कार्य संवैधानिक रूप से पापपूर्ण नहीं होते हैं, पर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ये कई बार पापपूर्ण होते हैं, कई बार पापपूर्ण नहीं होते हैं। अगर हम इसको ढूंढें, जब पापपूर्ण इच्छाओं का मूल कारण है या उसका बीज है पाप का, तो अब हम निश्चय कर सकते कि उस सबका व्यक्ति को स्वयं को शरीर के रूप में स्वीकार करना ही रूट कॉज है। व्यक्ति को अपना शरीर मानना ही, स्वयं को शरीर मानना ही मूल कारण है जीव की पापपूर्ण इच्छा। व्यक्ति शरीर को से अपना परिचय करता है तो दोनों पाप और पुण्य उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों पाप और पुण्य तुलनात्मक है, संवैधानिक रूप से नहीं है। इच्छाएं और उससे उत्पन्न जो क्रियाकलाप हैं वो तुलनात्मक रूप से हेल्प करते हैं आत्मा को अपनी संवैधानिक स्थिति में रखने के लिए।
उसको पुण्य बोलते हैं, उसके विपरीत जो है पाप कहते हैं। क्योंकि भक्ति, कृष्ण की भक्ति व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति है, इसलिए जब व्यक्ति ये सेवा करता है तब अज्ञान जो है, जो कि इस तुलनात्मक स्थिति का मूल कारण है पाप और पुण्य में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है भक्ति के कारण। हालांकि जो पाप पूर्ण कार्य में व्यस्त रहने की जो इच्छा है, ये भी कई बार जैसे तली हुई फिश के, मछली के समान व्यक्त होती, लेकिन वो तुरंत जो है कम हो जाती है भक्ति की विधि से। जो प्रायश्चित का प्रयास है इस समय, वो व्यर्थ है। प्रायश्चित तो ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रायश्चित, ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित, भक्ति के द्वारा प्रायश्चित। हमें याद रहना चाहिए कि कृष्ण जो है भक्ति के द्वारा किया गया प्रायश्चित है। भक्त के लिए भक्ति के अलावा और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित जो है ज्ञान के रूप में पश्चाताप है। ज्ञान के थ्रू जो प्रायश्चित है उसके द्वारा व्यक्ति के पाप और पाप के जो बीज या इच्छा है वो नष्ट हो जाते हैं। बट अज्ञान जो है वो नष्ट नहीं होता बिना भक्ति के। कर्म के द्वारा पश्चाताप, जैसे इसको बोलते हैं चंद्रयान, व्यक्ति के पाप तो नियंत्रित हो जाते हैं, बट पाप पूर्ण इच्छाओं और अज्ञान के बीज रहते हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये जो विज्ञान है प्रायश्चित का, ध्यान पूर्वक करें तो पश्चाताप के जो साधना है, प्रैक्टिस है, वो कई बाहरी भक्ति की विधियों में देखी जाती है, वात्सल्य रस में। और ये वात्सल्य रस जो जब ज्ञान से मिक्स होता है और ऐश्वर्य से मिक्स होता है तो ये ठीक है। अप्रेरित अप्रेरित भक्ति सेवा में, भगवान की जो अप्रेरित भक्ति सेवा है, मतलब में इसमें कोई भौतिक उद्देश्य नहीं है, निस्वार्थ भक्ति सेवा भगवान की, उसमें ये विरोधाभास वाले रस नहीं, जैसे भय, पश्चाताप, ये मुक्ति। व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति का साक्षात्कार और सारे पुराने पापों का चले जाना,
जो कि फल जो पाप फल बन गए, जो पाप फल फल नहीं बने, ये दोनों भक्ति के अप्रासंगिक फल हैं, और इसलिए भक्त द्वारा ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, ये व्यक्ति के अफलित पापों को नष्ट कर देते हैं। पश्चाताप की अप्रत्यक्ष विधि से, और इस प्रकार से वे अपने पाप के फलों, जो फल बन गए पाप, उनका भोग करते हैं अपने जीवन में। जहां तक कर्मियों का प्रश्न है, उनके पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उसके फलों का भोग करने से दंड मिलता है। इसलिए पश्चाताप के विज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जो करने वाला है उसकी योग्यता क्या है। अधिकारा विचारेण गुण दोष विविच्यते, त्यजन्ति सनातनम वे वादान सुक्षा ताराकांत मतमकन। पशु जीवन से मनुष्य जीवन और विधि नियम के, विधि और निषेध के सिद्धांतों से आसक्ति तक योग्यता के कई स्तर हैं। अपनी योग्यता के अनुसार किसी व्यक्ति का अपने कर्तव्य का पालन करना, उसको पुण्य बोलते हैं। अपनी योग्यता और उससे अलग होना जो है अपने कर्तव्य से, उसको पाप कहते हैं। अगर हम सारी जो क्रिया है उसको सिद्धांत के अनुसार समझे, तो क्या आवश्यकता है व्यक्ति का पाप और पुण्य की गणना करने की। योग्यता के अनुसार एक व्यक्ति का पुण्य जो है दूसरे व्यक्ति का पाप हो सकता है। जब सियार और कुत्ते का संभोग होता है, क्या इसको पाप बोला सकता है? ऐसी क्रियाएं मनुष्य के लिए जरूर पाप हैं। जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक विषयों से आसक्त है, उनको स्त्री का संग विवाह के द्वारा करना चाहिए। उन उन ऐसे लोगों के लिए विवाह करना पुण्य है। पर जो लोग, जिन लोगों के लिए भौतिक वस्तुओं से आसक्ति जो है भगवान की तरफ ही है, उनके लिए ऐसे प्रेम व्यवहार
का विवाह भी माना है, क्योंकि बड़े सौभाग्य से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है। अपने कृष्ण प्रेम को भौतिक चीजों की तरफ डाइवर्ट करके ये बहुत नीचे जाने का वाला कार्य हो जाएगा। इसके विपरीत जो लोग पशु हैं, वो अगर एक स्त्री से ज्यादा भी विवाह करते हैं तो वो पुण्यवान माने जाएंगे। भगवान की भक्ति की विधि वे- इसके विपरीत या प्रारंभ से ही जो भगवान की भक्ति की विधि है, से जब तक ब्रज का मूड प्राप्त नहीं हो जाता, कई स्थिति हैं, अज्ञानता है, रजोगुण है, सतोगुण है और आध्यात्मिक गुण है। साधक के स्वभाव से और उसके ज्ञान के उन्नति से और वैकुंठ के उत्साह, वैकुंठ की स्थिति में अनेक योग्यताएं आती हैं। इन योग्यताओं के अनुसार कर्म और ज्ञान के रूप दिखाई देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम इस ग्रंथ का साइज नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कई एग्जाम्पल बता के, क्योंकि एक जो विचारवान व्यक्ति है वो स्वयं समझ सकता है। सारी इस जगत में ड्यूलिटीज हैं, जैसे पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित। सारी जो द्वैतवाद है इस संसार में, स्वर्ग और नरक, ज्ञान और अज्ञान, ये तर्क वाद विवाद के विषय हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनकी आसक्ति प्रतिबिंबित। हम केवल उनको पायस और पायस, पुण्यवान या पापवान, ये हमारे तुलनात्मक अध्ययन है। अगर आप स्वतंत्र रूप से समझें, हम समझ सकते हैं कि जो सोल का प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है, जो सोल की आसक्ति का प्रतिबिंब है वो पाप है, और सोल के अपने स्थिति में रखना वो पुण्य है। हंस के समान जो व्यक्ति हैं, हंस के समान व्यक्ति उन कार्यों को स्वीकार करते हैं जो पुण्य को अच्छा मानते हैं, और
ऐसी क्रियाकलाप जो पाप को अच्छा मानते हैं वो इम्पायस है। संप्रदाय विवादेषु बाह्य लिंगादिषु क्वचित् न दिवसन्ति न सज्जन्ते प्रयोजन परायण। संप्रदाय विवादेषु बाह्य लिंगादिषु क्वचित् न द्विसन्ति न सज्जन्ते प्रयोजन परायण। प्रेम को बढ़ाना ही भगवान के प्रति प्रेम को, कृष्ण प्रेम को बढ़ाना ही जीव के जीवन का लक्ष्य। इसको जानते हुए भगवान के जो भक्त होते हैं वो बाहरी फॉर्मेलिटीज को भी घृणा नहीं करते हैं और धर्म के नाम पे युद्ध को भी, धर्म के नाम को युद्ध को भी घृणा नहीं करते। वही उदासीन रहते हैं, इन सब चीजों से अपने आप को उदासीन रखते हैं। तत्कर्म हरितोषणम यत् सा विद्या तन्मतिरिजया स्मते वितन्नियतं कार्यं साधयन्ति मनीषिणः। जो भगवान के भक्त होते हैं हरि, वो पूरी तरह जानते हैं कि जो कार्य भगवान को प्रसन्न वाले होते हैं वो कार्य कर्म, और जो कार्य भगवान जिससे भगवान व्यक्ति का मन भगवान के तरफ आकर्षित होता है उसको ज्ञान बोलते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वे केवल ऐसे ही कार्य करते हैं, ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का पोषण हो। और समझते हैं कि इसके अलावा जो भी कार्य और ज्ञान है वो यूजलेस। जीवने मरणे वापि बुद्धिस्तेषां न मुह्यति धीर मम स्वभावाश्च सर्वभूत हिते रता। ऐसे लोग स्वभाव से हम्बल होते हैं, ज्ञान में फिक्स रहते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। उनकी बुद्धि इस प्रकार से फिक्स रहती है कि अगर वो इस जीवन में या अगले जीवन में कोई बहुत दुख सहन करते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन से कभी डेविएट नहीं होते, आध्यात्मिक जीवन से कभी दूर नहीं होते। अगला 7वां 8वां श्लोक है, आत्म शुद्ध केवलस्तु मनो जाड्यो भवम ध्रुवम देहम प्रापंचिकम शश्वत एतत् तेषां निरूपितम् जीवश्चिद भागवतास प्रीति धर्मात्मकः सदा प्रकृते वर्तमानोऽयं भक्ति योग समन्वितः। जब मन और शरीर, ऐसे लोगों के मन और शरीर स्वाभाविक रूप से चेंज होते हैं भगवान के प्रति आसक्ति जागरण होने से, या जब ऐसे व्यक्ति ज्ञान का
जब वे ज्ञान विकसित करते हैं आसक्ति को साक्षात्कार करने के लिए, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो ब्रज के मूड में रहते हैं, वो इस सब स्वभाव के वर्णन पे आते हैं। इसका सिद्धांत है कि आत्मा जो है स्वभाव से शुद्ध है और भौतिक गुणों से रहित है। हम जिसको मन बोलते हैं उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। मन जो है ये आत्मा का इस जगत से जो संपर्क का जो प्रतिबिंब है, बद्ध जीव का ज्ञान बढ़ाने के लिए वही मन है। आत्मा का मूल स्वभाव है, उसका प्रदर्शन होता है इस तुलनात्मक जगत में मन की इच्छा के अनुसार। वैकुंठ जगत में आत्मा जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति में काम करते हैं, उसमें वहां पर मन नहीं होता। जब आत्मा जो है इस भौतिक जगत के संपर्क में आती है, उसका जो शुद्ध ज्ञान है वो सुप्त हो जाता है और वो प्रतिबिंबित ज्ञान को वास्तविक मान लेता है। ये ज्ञान जो कैसे प्राप्त होता है, जब मन इस भौतिक जगत से कार्य करता है, इसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। हमारा जो वर्तमान शरीर है भौतिक है, और आत्मा से तभी तक संबंध देता है जब तक कि आत्मा बद्ध है। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही जो है शुद्ध आत्मा और उसके शरीर के बारे में संबंध जानता है। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानता है शुद्ध आत्मा और उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर। मनुष्य जो है इसको जान नहीं पाता। भक्ति के मार्ग पर एक जो भक्त है वो सारी चीजें स्वीकार करता है, आत्मा और शरीर को साथ रख के, जब तक कि कृष्ण इच्छा करते, जहां तक कृष्ण की इच्छा। जीव जो है वास्तविक रूप में आध्यात्मिक है, वो भगवान का नित्य दास है। सो इसलिए ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि भगवान से प्रेम करे। इस शरीर को छोड़ते समय व्यक्ति भगवान की इच्छा से एक स्थान पाता है, उस समय व्यक्ति की हृदय की क्या दशा है। इसलिए एक व्यक्ति जो जिसकी इच्छा है मंगलमय करने की, वो उसको भक्ति की विधि को समझना चाहिए। जब भगवान की कृपा किसी भक्त द्वारा स्वीकार की जाती है जो कि भक्ति की विधि कर रहा है, तब जो है भक्त का कनेक्शन जो है भौतिक जगत से नष्ट हो जाता है। भक्त का भौतिक जगत से कनेक्शन खत्म हो जाता है। ये अपने प्रयासों से नहीं होता है, या तो शरीर छोड़ के, या ऐसी क्रियाओं को छोड़ के जो भगवान के विरुद्ध है। ये परम सत्य जो है समाधि के द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर कर्म और ज्ञान के ऊपर आधारित है, बस लेकिन जो भक्ति का आश्रय लेता है, तब जो है कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति जागृत होती है। ज्ञात्वेत व्रज भावाध्या
वैकुंठ स्था सदात्मनि भजन्ति सर्वदा कृष्णम सच्चिद आनंद विग्रहम। जिन लोगों ने इस सत्य को साक्षात्कार कर लिया है और ब्रज के मूड में है, वो कृष्ण की पूजा करते हैं। वो कृष्ण जो ज्ञान से भरा हुआ है, आनंद से और समाधि से। चित्स्वे प्रेम बाहुल्य लिंग देह मनोमय मिश्र भाव गतासा तो प्रीतिर उत्प्लेविता सती। जब जीव का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है तो उस प्रेम की तरंगे जो हैं इस सूक्ष्म शरीर से फैलती है और कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। उस समय थिंकिंग, सोचना, स्मरण करना, ध्यान करना, केंद्रित करना, उसकी जागृति होती है। और ये समझ के कि अपने आप को कैसे पवित्र करना है, ये सारी चीजें हेल्प करती है व्यक्ति को मन के द्वारा। व्यक्ति को मानसिक सेवा को कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे मिश्रित भावनाएं हैं, क्योंकि मिश्रित भावनाएं तब तक रहती जब तक कि सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं हो जाता। जो मानसिक कार्य हैं जो इकट्ठा होते हैं भौतिक जगत से संपर्क में आने पे, वो व्यक्ति को भौतिक विचारों में लगा देते हैं। पर जो भावना है धीरे धीरे उत्पन्न होती, धीरे धीरे मन और शरीर में व्याप्त होती, वही आत्मा का प्रयास है समाधि के लिए। और यही सत्य है, स्पिरिचुअली रिफ्लेक्टेड सत्य। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कृष्ण संहिता में, कृष्ण संहिता के इस 10वें अध्याय में, जिसका नाम है भगवान के पार्षदों की विशेषताएं, भगवान के पार्षदों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे का जो वर्णन है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।